नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है प्रश्न, क्या बैक प्रशिक्षु अब नहीं होंगे प्रमोट। दोस्तों, जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं उन सभी के कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न से कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि क्या अब बैक प्रशिक्षु प्रमोट नहीं होंगे, क्योंकि कल 16 अक्टूबर 2020 की रात को इको गार्डन से धरना समाप्त होकर SCERT के घेराव के लिए वहां से सभी बैक प्रशिक्षु चले गए थे और उसके बाद उन बैक प्रशिक्षुओं पर पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज किया, जिससे हमारे कई साथी को गंभीर चोट आई है। और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष 2017 बैच के रजत जी हैं, उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और वो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। पुलिस वालों ने उनके सीने पर लात मारी, गर्दन पर लाठियां मारी, काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत सीरियस है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस सब को देखते हुए एक प्रश्न उठता है कि क्या बैक प्रशिक्षु अब नहीं होंगे प्रमोट। तो दोस्तों, इसका सीधा सा उत्तर है कि अगर आप लोग चाहें, यानी जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, अगर वो स्वयं चाहें तो आप लोग प्रमोट हो सकते हैं। देखिए, प्रमोट होने के इस समय आपके सामने दो विकल्प हैं। आपकी परीक्षाएं 30 तारीख से शुरू हो रही हैं। अभी 30 तारीख के पहले पहले आपके सामने दो विकल्प हैं। या तो जितने भी बैक प्रशिक्षु पूरे प्रदेश से हैं, लगभग 90,000 बैक प्रशिक्षु पूरे प्रदेश में हैं, तो इन पूरे 90,000 स्टूडेंट्स में अगर हम 20,000 की 15,000 की भी भीड़ इकट्ठा कर दें लखनऊ में, तो आप मान के चलिए उसी दिन तत्काल आपको प्रमोट का आदेश जारी कर दिया जाएगा। बैक प्रशिक्षु प्रमोट नहीं हो पा रहे, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि जब रजत सिंह ने धरना आयोजित कराया तो वहां पर बैक प्रशिक्षु पहुंचे ही नहीं। 100, 200, 300 से कुछ नहीं होता है। आपको यह मालूम है कि जब भी कोई जियो जारी होता है वो ढेर सारे लोगों के लिए जारी होता है, ना कि 200 से 300 लोगों के लिए। अब वहां पर जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो 90,000 स्टूडेंट में केवल 300-400 लोग गए। अब यह बताइए कि 300-400 लोगों के लिए जियो बदला जाएगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप लोग खुद हैं। आप लोगों ने अपनी स्वयं की मदद नहीं की। आप लोग स्वयं प्रमोट होना नहीं चाहते थे, शायद इसीलिए आप लोग रजत सिंह का समर्थन करने लखनऊ के इको गार्डन में नहीं पहुंचे। और जब SCERT का घेराव किया गया तो वहां भी बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। आप लोगों ने ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरे चैनल पर भी ढेर सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अगर कैंडिडेट वहां हैं तो 200 से 300 मैक्सिमम, अगर किसी दिन कैंडिडेट पहुंचे होंगे तो 500 पहुंचेंगे। 500 से ज्यादा कभी भी कैंडिडेट वहां पहुंचे ही नहीं। तो दोस्तों, यहां पर आपके सामने दो विकल्प हैं। आपके 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर को प्रोन्नत कराने के लिए बैक प्रशिक्षुओं के सामने दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आप लोग कम से कम 10 से 20,000 की संख्या में लखनऊ के इको गार्डन में या फिर जो आपका शिक्षा निदेशालय है उसका घेराव करें, मंत्री जी के आवास का घेराव करें, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करें। अगर आप 20,000 लोग वहां पहुंच जाएंगे तो 20,000 तो लखनऊ में पुलिस वाले भी नहीं होंगे। अगर आप लोग 20,000 की संख्या में पहुंच गए तो यह मान के चलिए कि आपको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो SCERT के जो डायरेक्टर हैं, जो हमारे स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद जी हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी हैं, मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन सबको घुटनों के बल झुकना पड़ जाएगा अगर आपकी संख्या 10 से 20,000 लखनऊ में हो गई। तो पहला विकल्प तो आप समझ गए कि अगर आपकी संख्या, जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं, अगर उन 90,000 में से मैं मानता हूं कि 5,000 को दिक्कत होगी, कोई की तबीयत खराब है, किसी के मम्मी पापा की तबीयत खराब है, किसी का छोटा बच्चा है, कोई खुद बीमार है, किसी को कुछ और समस्या है, कोई बहुत दूर रहता है, ऐसे सिर्फ और सिर्फ होंगे तो 5 से 10,000 होंगे। फिर भी आपके पास संख्या बचती है 80,000। अगर उन 80,000 में से 10 से 20,000 लोग भी लखनऊ नहीं आ सकते तो आप अपने आप को प्रमोट मत करवाइए। आप ये मान के चलिए आप खुद भी प्रमोट नहीं होना चाहते, आप 3rd सेमेस्टर की परीक्षा देना चाहते हैं। प्रमोट तो सब होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप प्रमोट नहीं होंगे, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। जब आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसा
नीति शास्त्र में भी लिखा गया है कि अगर आप कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे विकल्प की। दूसरे विकल्प इस समय काफी जोरों पर है, क्योंकि 16 अक्टूबर को जब इको गार्डन से धरना समाप्त किया गया तो उसके बाद SCERT के घेराव के बाद वहां से बैक प्रशिक्षुओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई। उसके बाद SCERT से भी धरना खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरा विकल्प है वो खूब जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि जब हमारे जो बैक प्रशिक्षु हैं वो खुद ही नहीं आना चाहते लखनऊ में, तो दूसरा विकल्प ही यहां पर काम आ सकता है। दूसरा विकल्प है कोर्ट केस का। जैसा कि एक हमारे भाई हैं नितिन त्रिपाठी, उन्होंने केस फाइल कर दिया है पहले ही और उसकी सुनवाई जो है वो 19 तारीख को लगी हुई है। तो अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, सबसे पहली बात तो अगर आप लखनऊ के इको गार्डन या शिक्षा निदेशालय या SCERT कार्यालय या शिक्षा मंत्री के आवास पर या मुख्यमंत्री के आवास पर अगर आप वहां 10 से 20 हजार की संख्या में घेराव नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा विकल्प आपके सामने यही है कि कोर्ट केस में आप लोग सहयोग करें। और कोर्ट केस में सहयोग करने से क्या होगा, वहां पर आपका नुकसान भी हो सकता है और आपका फायदा भी हो सकता है। वहां कोई फिक्स नहीं है। वहां पर नुकसान यह हो सकता है कि अगर स्टे लगा दिया गया तो 2018 बैच जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो बैक वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी काफी पीछे चले जाएंगे। और फायदा यह है कि हो सकता है कि कोर्ट आदेश दे दे कि UGC के गाइडलाइन के अनुसार बैक प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट कर दीजिए। अब यहां पर लोग राजनीति भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो 4th सेमेस्टर के जो पास प्रशिक्षु हैं उनकी परीक्षा पर भी हम स्टे लेंगे, कि उनको भी परीक्षा देने नहीं देंगे। देखिए, परीक्षा में स्टे लगेगा तो काफी लंबा खींचेगा, ये याद रखिए। क्योंकि जो हमारी आजकल की स्थिति ये है कि हमारी जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो स्वतंत्र नहीं है। जैसा सरकार आदेश देती है वैसा ही कोर्ट के न्यायाधीश महोदय निर्णय सुनाते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया कि नहीं, आप लोगों को परीक्षा देने को नहीं मिलेगी, आप लोग प्रमोट नहीं किए जाएंगे, तो जो आपका हाई कोर्ट है वो भी यही आदेश देगा कि प्रमोट नहीं करना है, आप लोगों को 3rd सेमेस्टर की परीक्षा देनी ही देनी है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को यह काम जरूर करना पड़ेगा कि कैसे भी करके आप लोग एक डेट निर्धारित कर लीजिए। चूंकि आपके जो नेतृत्व करता है, या हम कह सकते हैं जो आपके सेनापति हैं, इस समय वो तो बीमार हो गए, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस ने बहुत जबरदस्त तरीके से लाठियों से प्रहार किया, लात घूंसों से प्रहार किया। तो इस समय वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, रजत जी। अब या तो कोई नया नेता है, आपके जो DLED 2018 बैच के जो और नेता थे, वो तो उन लोगों ने तो आपका साथ दिया नहीं। आपका साथ किसने दिया? सिर्फ और सिर्फ DLED 2017 बैच के रजत सिंह ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं 2017 बैच के। तो हम उन्हें एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि वो 2018 बैच के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो आपके 2018 बैच के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने आप लोगों का साथ नहीं दिया। चाहे वो आपके, मैं नाम ले लेता हूं, चाहे वो आपके अनंत प्रताप सिंह हो, चाहे वो आपके विकास यादव हो, और चाहे वो आपके अभिषेक तिवारी हो, ये तीनों नेता बिल्कुल भी आप लोगों के पक्ष में नहीं खड़े हुए। अनंत प्रताप जी तो 1-2 दिन आए भी, लेकिन 24 घंटा से ज्यादा वो भी कभी रुके नहीं। और अभिषेक तिवारी हमेशा राजनीति करने आते हैं, और जो आपके विकास यादव वो तो कभी दिखे ही नहीं। और उनके विकास यादव के दिखने का एक कारण और भी है, वो शायद डर गए हैं, क्योंकि थाना हजरतगंज से उनके लिए नोटिस जारी हुई थी कि आप 12 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में दिखाई मत देना, वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो शायद वो उस नोटिस से डर गए होंगे, इसीलिए वो लखनऊ के धरना में नहीं आए। तो दोस्तों, यहां पर आपको दोनों विकल्प पता चल गए कि अब बताइए बैक प्रशिक्षु प्रमोट होंगे या नहीं। ये आप पर निर्भर है। जो यहां पर सबसे ज्यादा कारगर तरीका है कि कैसे भी करके आप मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, निदेशालय के जितने भी अधिकारी हैं, अगर आप उनको मनाने में सफल हो जाते हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे। और वो मनाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आपकी जो संख्या है, अगर 20,000 हो, 15,000 हो लखनऊ में, तो आप अपनी बात मनवा सकते हैं, वरना नहीं मनवा सकते। और दूसरा विकल्प सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस है। कोर्ट केस के अलावा अब तीसरा विकल्प कोई नहीं बचा, क्योंकि आप लोगों ने सभी शिक्षा, जितने भी आप अपने लोकल विधायक और सांसद हैं, उन सभी को आपने ज्ञापन देके देख लिया। योगी आदित्यनाथ जी किसी की नहीं सुनते हैं,
चाहे वो इनका कितना भी सगा हो, वो करेंगे केवल अपने मन का ही करेंगे। आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का भी क्या हाल था, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी अपनी मनमानी करके उन्होंने 31,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया। योगी आदित्यनाथ जी सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते हैं, हाई कोर्ट की नहीं सुनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं सुनते हैं। वो करते हैं तो अपनी मर्जी की करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अपनी मर्जी की बात उनसे मनवानी है तो उनके सामने उपस्थित होना पड़ेगा और अपनी संख्या बल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो राजनेता होते हैं, इनको सिर्फ एक ही चीज से गिराया जा सकता है, वो है संख्या बल। जब इनको संख्या बल दिखता है तो इनको उन संख्या बल में प्रशिक्षु नहीं दिखते हैं, उनको कोई समस्या नहीं दिखती, उनको दिखता है वोट बैंक। वो देखेंगे कि ये तो 20,000 कैंडिडेट हैं, 20,000 कैंडिडेट चुनाव का रुख भी बदल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को लखनऊ में अपनी संख्या बल दिखानी होगी। अगर आप संख्या बल नहीं दिखा सकते तो लिख के रख लीजिए, आप थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं आगे से आप लोग ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि क्या प्राइवेट प्रशिक्षु अब होंगे प्रमोट या नहीं होंगे। तो इसमें आपको जवाब मिल गया होगा। बैक प्रशिक्षु प्रमोट हो सकते हैं, वो केवल आप पर निर्भर है। अगर आप नहीं होना चाहते तो मत होइए, थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कीजिए। थर्ड सेमेस्टर के 150 वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, हम नीचे आपको लिंक दे देंगे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 150 वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको आराम से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे दीजिए। 19 तारीख आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जितने भी बैक पेपर वाले हैं तो फॉर्म जरूर भरिए, कहीं इस धरना के चक्कर में आप अपने बैक पेपर को भी भरना ना भूल जाएं। अब इसके बाद मैं आपको अभी एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपको मैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके पास भी अगर कोई विकल्प है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस विकल्प को ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपके पास बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट कराने से संबंधित कोई विकल्प है, कोई तरीका है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसकी हम इज्जत करेंगे और उसको हम आगे तक पहुंचाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा ले, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।